श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। इस साधना को अच्छी तरह समझ लीजिए, बार बार समझ लीजिए। ये साधना बहुत गहरी है, बहुत सूक्ष्म है, कहने में सुनने में बहुत आसान है, पर इसका पालन करने में बहुत कठिन है। यही आत्मरमन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, ये हमारा मोहनीय कर्म जो हमें भारी पड़ जाता है। तुरंत शरीर की याद आती है, जिह्वा को रस अच्छे लगते हैं, अपने मनपसंद की चीज़ पसंद आती है, आत्मा वात्मा तो भूल जाते हैं। आत्मा थी, है, रहेगी, ये शास्त्र की बातें हैं, ये ज्ञानियों की बातें हैं। अभी हमारे काम की बात नहीं है। हम थोड़ा भोजन कर लेते हैं, थोड़ा चाय का स्वाद ले लेते हैं, फिर बात मन रास्ता निकालता है और बुद्धि निर्णय ले लेती है, और तुम उस पर मान लेते हो, ठीक है, फिर रमन करेंगे, फिर सोचेंगे। नहीं, यही जागरूकता है। यहाँ चलते हुए, सीढ़ियाँ उतरते हुए, नीचे जाते हुए कितनी जागरूकता है। यही विवेक, यही जागरूकता है। भगवान ने कहा, जैंग चरे जैंग किट्ठे जैंग सैंग जैंग भुजन तो बासन तो पाप का मंगना बनना है। गंधर्व गौतम ने भगवान से पूछा, प्रभु कैसे चले, कैसे उठे, कैसे खाएं, कैसे सोएं, जिससे पाप कर्म का बंधन ना हो। भगवान ने क्या उत्तर दिया? कहंग चरे कहंग चिट्ठे कहंग सैंग कहंग संजन तो बासन तो पाप का मन। भगवान ने जैंग शब्द जोड़ दिया। जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग सै जैंग भुजन तो बासन तो पाप का मंग न बंधाई। हे गौतम, यत्ना से, विवेक से चलो, विवेक से उठो, विवेक से बैठो, विवेक से चलो, विवेक से खाओ, विवेक से सो, पाप कर्म का बंधन नहीं होता। ये शास्त्र की गाथा है। आप मिलान करो शास्त्र से। आप ये विवेक यही है। विवेक का अर्थ क्या है? विवेक का अर्थ है शरीर और आत्मा की भिन्नता। भीतर का दिया जल रहा है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मात्र दृष्टा। ये आपका विवेक। इसको महावीर ने विवेक कहा। हम क्या कहते हैं? विवेक का मतलब पूंजनी साफ करके चलना, नीचे, वो भी ठीक है, वो स्थूल रूप से है, वो स्थूल रूप से है। चलोगे तो देख के चलोगे। पर विवेक ये है कि कौन चल रहा है? शरीर चल रहा है और मैं आत्मा मात्र दृष्टा। इसको विवेक कहते हैं। समझ में आई? आप स्वाध्याय कर रहे हैं, ये विवेक है महावीर का। भूल गए, साधना लुप्त हो गई, ये सारी शास्त्रों तक रह गई। विवेक का मतलब जो सांसें तुम्हारी विवेक में बीतेंगी वो कर्म नजरा की है। आपने चाय ली, आप ऊपर आए, आप नीचे आए, और जो श्वास, जो क्षण, जो पल तुम्हारे स्मरण में आए कि मैं आत्मा हूँ, केवल चाय या समथिंग आई हैव टू टेक इट, मैंने लिया, मैंने नहीं लिया, शरीर ने लिया, उसमें भी समता रही, जो है मिल गया, ठीक है, वो विवेक। आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही हैं, आत्मा नहीं देख रही, आत्मा नहीं सुन रही, आत्मा मात्र दृष्टा है। मात्र दृष्टा भाव, यही साधना है। गीता के 18 अध्याय कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। गीता का सार क्या है? 2 शब्दों में गीता का सार आ जाता है, 2 शब्दों में। ये महावीर की साधना सब जगह अप्लाई होती है। बोलो क्या है 2 शब्दों में सार? आत्मा को अजर, अमर, अविनाशी, सत्य, चित्त, अनात्मा माना है। आत्मा अरूपी है। आत्मा कोई रूप है ही नहीं, निराकार है आत्मा, निरंजन है आत्मा, निर्विकार है आत्मा, अनंत शक्ति संपन्न है आत्मा, परिपूर्ण है आत्मा, समृद्ध है आत्मा। तुम समृद्ध हो, अनंत शक्ति से संपन्न हूं, एहसास करो। हम गीदड़ बन गए हैं, हम महावीर की संतान, हम भी शेर हैं। शेर का मतलब वो शेर नहीं, शेर का मतलब साहसी। हम शेर की, ये बड़ा शेर है। शेर का मतलब
साहसी, उद्यम। शेर किसी के भरोसे नहीं चलता, वो जंगल में अकेला चलता है और एक हुंकार करता है, सब भयभीत हो जाते हैं। शेर तो डराता है। भगवान को भी शेर की उत्पत्ति दी है, पुरुष सिंहानंग। जैसे शेर पशुओं में शक्तिशाली है, ऐसे भगवान पुरुषों में सिंह के समान शक्तिशाली समृद्ध है। नमोथनंग की सारी उपमा पढ़ो। नमोथनंग अरिहंतानंग भगवंतानंग आईगरानंग तिथियरानंग सैंग समुद्दानंग पुरुषोत्तमानंग पुरुषियानंग पुरीश्वर पुंडरियानंग। एक एक शब्द पर चिंतन करो। और ये अब आत्मा का है सारा कुछ ही, जो प्रभु ने सिद्ध कर लिया, जो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये बार बार हम भूल जाते, अर्थ बदल गए। हम अर्थ पढ़ देते हैं, बोल देते हैं, पर ना मेरे भीतर आता ना तुम्हारे भीतर आता है। तुम्हारी गलती नहीं, गलती हमारी भी है कि हमने आपको साधना दी नहीं और हमें साधना मिली नहीं। जो मिलता है वही देता है। एक रुचि धन कमाने में, पैसा इकट्ठा करने में, संयोग बड़े अच्छे लगते हैं, संयोग सुख देंगे, पत्नी सुख देगी, बेटा सुख देगा, ये सब अज्ञान है, मिथ्यात्व है। जब आपके कर्म भारी पड़ते हैं कोई सुख नहीं देता। शंकर ने कहा, आचार्य शंकर ने, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। न कोई सुख देता है, न कोई दुख देता है। महावीर की वाणी लागू होती है। परो ददादिति कुबुद्धि रेशम। दूसरा कोई आपको सुख देता है और दूसरा कोई दुख देता है, ये अज्ञानियों का लक्षण है। कुबुद्धि, मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग मानते हैं कि मेरा बेटा मुझको सुख देता है और मेरा बेटा मुझको दुख देता है। परो ददादिति कुबुद्धि रेशम। अहम करोमिति वृथाभिमाना। मैं करता हूं, मैंने सुख दिया माँ को, पिता को, मैं परिवार चला रहा हूं। अहम करोमिति वृथाभिमाना। मैं कर रहा हूं, ये भी तुम्हारा अहंकार है, अभिमान है तुम्हारा। अहम करोति वृथाभिमानम स्वकर्म सूत्र ग्रसत ही लोके। ये सारा संसार एक व्यवस्थित गति से चल रहा है। ना किसी को कोई सुख देता है, ना कोई दुख देता है। एक गति से संसार चल रहा है। तुम्हारा उदय कर्म आया तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हारा उदय कर्म में सुख नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा। ये सारा संसार एक कर्म गति से चल रहा है। महावीर को इतने कष्ट क्यों आए, बाकी क्यों नहीं आए? मल्लीनाथ को एक पहर में केवल ज्ञान हो गया। महावीर को 12.5 वर्ष के बाद केवल ज्ञान होता है। संगम देव 6 महीने महावीर को कष्ट देता है और मल्लीनाथ को नहीं दिया। अपना ही कर्म था। महावीर कितने चिकने कर्म थे, पर महावीर ने उतना ही पुरुषार्थ किया, कितने चिकने कर्म थे। और मल्लीनाथ को पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं थी, पहले कर्म क्षय कर लिए थे और दीक्षा लेते ही एक पहर में केवल ज्ञान हो गया। ये भी उदाहरण है हमारे यहाँ। अतिमुक्त कुमार कैसे मुक्त हो गए? मेरी नाव चले, मेरी नाव चले। अर्जुन माली ने कितने कर्म का बंधन किया और कैसे 6 महीने में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसका पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में है। महावीर ने पुरुषार्थ किया कि जितने कर्म महावीर के थे, 23 तीर्थंकर के कर्म एक तरफ, तराजू में तोलना चाहो तो 23 तीर्थंकरों के कर्म एक तरफ और महावीर के कर्म एक तरफ। महावीर के कर्म भारी पड़ते थे। 12.5 वर्ष में महावीर ने क्षय कर लिया। मेरे और आपके कर्म कितने हैं क्या पता? अगला जन्म कहाँ लेना पड़े क्या पता? यह अभिमान मत करना, क्या पशु योनि में जाना पड़े, कौन सा कर्म आ जाए, किस योनि में जाना पड़े। मगध सम्राट श्रेणिक एक सामायिक नहीं ले सका, एक नवकारसी नहीं कर सका, अपनी दासी से दान नहीं दे सका, 500 रोज पाड़े काटते थे नहीं बचा सका, चिकने कर्म थे नहीं कर सका। मान लीजिए पहले नीचे पृथ्वी में है
आके तीर्थंकर बनेगा, सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा। नरक के जीव भी निंदनीय नहीं है, भगवान की वाणी कहती है। तो तुम्हारा सेवक कैसे निंदनीय हो सकता है? कर्म है भाई, कौन से कर्म किस समय हंस हंस के रस ले के बांधे। इसलिए अवलोचना सुनते हो आप, कितना बृहस्पति गाय का छेदन भेदन काटा, रस लिया, नींबू मिर्च मसाला लगाया। तुम अचार डालते हो, काटते हो, आम को, नींबू को, मिर्च को काट करके मसाला लगाते हो, नींबू छिड़कते हो, फिर इसमें वर्तमान में बंद कर देते हो और बड़ा अच्छा लगता है। मिर्च का अचार, नींबू की चटनी, आम का अचार बड़ा अच्छा लगता है। खा लो, भोगना तो पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, निश्चित भोगना पड़ेगा। उसमें भी वही आत्मा जो तुम में, कच्चे आम तोड़े, काटे, काट करके उसको नमक मिर्च लगाया, ऊपर तेल लगाया, बंद कर दिया, कौन भुगतान करेगा? इसलिए ऐसे गाढ़े कर्म मत करना। ये अचार बनाना, मुरब्बे बनाना, जिमीकंद खाना, आलू प्याज लहसुन कांदे, अनंत काय जीव है। तुम कर सकते हो क्या? आलू के बिना भोजन नहीं बनता क्या? प्याज के बिना आप रोटी नहीं खा सकते क्या? लहसुन के बिना नहीं रह सकते क्या? मूली गाजर टमाटर जरूरी है? सोचो, देह के लिए कितना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं? ये सारा अज्ञान है। इतना ज्यादा पैसा, यदि धर्म नहीं है तो पैसा कर्म बंधन का कारण बनता है। ज्यादा शादी में खर्च करोगे, होटलों में जाओगे, बाहर घूमने जाओगे, ऐश करके आओगे, उतना कर्मों का बंधन करते। क्या घूमना, किसको देखना है? आप सिंगापुर जाके आते हो, उसमें सुख ज्यादा है कि ध्यान शिविर में सुख ज्यादा है? तुम स्वयं बताना। वहां पैसे खर्च करके आए हो, होटल बुक कराओगे, खाना खाओगे, हवाई जहाज में जाओगे, वापस आओगे, मीटर डाउन हो जाएगा, फिर घर की याद आएगी। सुख कहाँ है? सुख तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। इसलिए बार बार साधना करो, बार बार देखो, बार बार जानो, बार बार समझो। दो तीन बातें निश्चित स्वीकार कर लेना कि मैं देह नहीं, ये नाम भी तुम्हारा झूठा, ये शरीर भी झूठा, ये संबंध भी झूठे, ये संबंध के साथ रहा हुआ कर्म वो भी झूठा, धन कमाया हुआ यहीं रह जाएगा, बड़े बड़े कोठी महल, राजा महाराजाओं के महल बनाए हुए यहीं रह जाएंगे। किसके रहे हैं महल? पर सत्य है एक, मैं आत्मा। सत्कर्म करते रहोगे और आत्म रमन करते रहोगे, आत्म दृष्टि को अपनाते रहोगे, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। तो ये एक सत्य है। दूसरा, आत्मा अकेला, कोई संगी साथी नहीं। जितने संबंध तुमने बना के रखे हैं उसको धीरे धीरे कम कर दो। तीसरा, सुख दुख कोई देने वाला नहीं। सुख दुख का कर्ता भोक्ता मैं स्वयं हूं। बस इस बात को स्वीकार कर लो, पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ क्या करना? यही साधना का पुरुषार्थ करना, आत्मरमन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करना। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के मुट्ठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। आत्मा आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब और आत्मा आत्मा। वो आत्मा जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो सुख समृद्धि से संपन्न है, परिपूर्ण है, वो तुम हो। दैट द वाट, वो तुम हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।
आज मेरा ये भ्रम टूटा। मुझे लगा कि क्या मैं अपने लिए क्या कर पा रही हूँ, क्या मैंने कुछ सोचा अपने लिए, क्या मैंने कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करा है, क्या मैं अपने काम में मग्न होकर वो कर पाऊँगी जो मेरी, जहाँ पे मेरा लक्ष्य जाना है मुझे। महाराज साहब ने आज बहुत बहुत हमारी आंखें खोली और मैं चाहूँगी कि मैं शुरू से ही अपने स्कूल में बच्चों को भी ये थोड़ा सा उनको ज्ञान दूँ, कुछ इनके आगे बीज बोऊँ कि उनको भी शुरू से ही मार्गदर्शन हो। महाराज साहब की एक एक वाणी का वचन, निशा जी का ऐसे होता है जैसे गूज बम्प्स हो जाते हैं, मतलब झंझोड़ देते हैं वाणी उनकी। एक एक रोए से हमें लगता है कि हम कितनी आलोचना करें, कितना हम गलत मार्ग पे चल रहे थे और हमारी आंखें अब खुली हैं। आपका बहुत 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 कृतज्ञ है महाराज साहब, बहुत बहुत आभारी हैं आपके। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली त्वानात्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली त्वानात्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली त्वानात्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न कोई होगा जो भय प्राणी, उसका अजर अमर। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी